हाँ बच्चों बोलो, पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो समझ में आ गया था? हाँ सर। क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट निकालना सीखे थे। ठीक है, हाँ इस सर। क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन हम लोग किए थे पिछले क्लास में। ये समझ में आ गया है? कुछ पूछना है? पिछले आ गया था सर। आ गया था समझ में? लॉजिक समझ में आता क्या करना है? हाँ सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो बता दो। किसी को कोई डाउट है? बोलो। तो ये इक्विवेलेंट वाला, ये व्हीटस्टोन ब्रिज इसको बोलते हैं एक्चुअली, है ना। इस तरह के अरेंजमेंट को बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो। यस सर। है ना, घर से करके आने बोले थे। काली कहा है आंसर? सर 3C, नहीं सॉरी सर, 2C/3 इज 2C/3। ठीक है, और कोई बताए? मेरा 2C आया बस। इसका मेरा सर दिव्यांश 2C। दिव्यांश का आया 2C। और कोई रे? बोलो। और कोई? शाश्वत? सर 2C/3 है। 2C/3, ये दो लोग बोले। और कोई? बोलो। अर्षिता बोलो। अक्षर? हाँ बोलो, कितना आया? 2C/3 आया। 2C/3। अक्षर? सर 2C/3। 2C/3। ये सब गलत है रे। अब बोल, सारे आंसर गलत है। 2C/3 भी नहीं है और 2C भी नहीं है। अब बोलो, और कोई बताए जो कैलकुलेट किया हो? और कोई बताए? और कोई आंसर गलत है? तुम लोग गलत निकाले। चलो देखो क्या करना था। किसी का हुआ नहीं, सबका गलत हो गया। बताएं क्या करें? तुम्हें हमने सबसे पहले बताया था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी जो होता है, ठीक है, सी अक्रॉस सी इक्विवेलेंट जो होता है दैट इज Q/V, ऐसा होता है। ये बताए थे? हाँ सर। है ना। अब देखो, ए बी के क्रॉस हम बात करें, पॉइंट ए और बी के क्रॉस। ठीक है, तो ए बी के क्रॉस क्या होगा? यहाँ से अगर हम ऐसे चले तो देखो एक ही कंडक्टर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सो ये जो है पॉइंट ए एंड बी, यहाँ से चल के यहाँ तक जब हम पहुंचेंगे तो पॉइंट ए और बी के क्रॉस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? अरे पॉइंट ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सर सेम रहेगा। जीरो रहेगा ना, पोटेंशियल सेम रहेगा। हाँ मतलब सॉरी सर, पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तू तो हमेशा उल्टे ही बोलते हो बे। भले ही चार्ज बैटरी से फ्लो कर जाए बट पॉइंट ए और बी के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। दिस इज ऑलवेज जीरो, सो सी इक्विवेलेंट इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। बात समझ में आया क्या? तो ए बी क्रॉस कैपेसिटेंस डिफाइन नहीं हो पाएगा। इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सही। इसके बाद एक क्वेश्चन और दिए थे, ये वाला, ये भी तुम्हारा होम असाइनमेंट था। कैपेसिटी सी है, इसका आंसर सी है। वेरी गुड, आंसर इज सी। और 3C। सी है। ए बी। और कोई? अबे बोलते क्या नहीं हो सब? वैभव, वैभव है रे, वैभव जायसवाल है। वैभव है क्या? हाँ है। वैभव बोलो। ऋषिबा तू लेट चलती है। सर निकाल रहा हूँ 2 मिनट। ऋषिबा लेट चलती है हमेशा। सर वो कनेक्शन में दिक्कत आई थी इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा था, उस क्लास में भी नहीं हुआ था। चलो देखो, व्हाट इज कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी? बताओ रे, 2 आंसर आए, एक सी और एक 2C, 3C। और कोई? एक आंसर ये आ रहा है सी और दूसरा 3C। और कोई? बताएं क्या करें? अबे ये तो होम असाइनमेंट था, तुम लोग यहाँ बैठ के सॉल्व करो का? नहीं सर, मैं करके आया था। कितना आंसर? कौन बोल रहा है? दिव्यांश? हाँ सर बताया ना, सी था मैंने। सी बोला दिव्यांश। और कोई? एक बोला 3C, ये बोला अर्पित, और ये बोला दिव्यांश। सर मैंने भी सी बोला। ये कौन है? शाश्वत? हाँ सर। और बाकी लोग क्या करके? हाँ बोलो। मेरा भी सी आया। ये कौन है? अनुष्का। अनुष्का।
अनुष्का 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 ठाकुर। और आगे रे 3 लोगों का सी आया, एक का अर्पित का 3 से आया। द आंसर इज 3C। ये आंसर सही है, एक का सही है, बाकी ये गलत है। बाकी लोग का मंजन ब्रश कर रहे थे, कहा कुछ किए जा रहे नहीं। तो लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए का बे, एक तो हम धीरे धीरे पढ़ा रहे, ऊपर तुम लोग काम भी नहीं कर रहे। सो कैपेसिटेंस अक्रॉस AB इज 3C। ठीक है, अब ये कैसे होगा यहाँ देखो। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ से देखो यहाँ तक एक ही तार है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही लोहे का तार है, कंडक्टिंग वायर है। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? बकते का नहीं हो रही सर 0। 0। उसी तरह से इस कैपेसिटर को देखो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कैपेसिटर तो वायर बन गया है ना, ये कैपेसिटर वायर बना देते हैं और इसको भी वायर बना देते हैं, क्योंकि वायर जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो ये दोनों कैपेसिटर का होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारे पास क्या बचा? ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, एक कैपेसिटर यहाँ बचा, ये वायर हो गया, एक कैपेसिटर यहाँ बचा, बस ऐसे ही बचा। ये तार है यहाँ से ऐसे था ना। तो इस तार को हम बेंड करके ऐसे कर देते हैं, इस तार को भी बेंड करके ऐसे कर देते हैं। तो हमारा फिगर जो बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो, इस तार को ऊपर की तरफ और इस तार को नीचे की तरफ बेंड कर दिए, बराबर है। अब ये का कैपेसिटर है, इसका एक वायर को खोल के इधर कर दिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल क्या है? सेम। और इस तार को खोल के इधर से इधर कर दिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ भी पोटेंशियल क्या है? सेम। जैसे ही ये काम करेंगे तो ये कैपेसिटर जो हमारा है ये कैसे जुड़ जाएगा? ये देखो, इस कैपेसिटर को हम बोल सकते हैं कि ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये C और C, द आंसर इज 3C। दिस इज द आंसर। एक का सही था, बाकी लोग पता नहीं क्या किए, 3 लोग गलत किए। अबे लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। अगला, ये एक कैपेसिटर है, ये एक नेटवर्क है। ठीक है, तुम्हारे सामने तुम्हें बताना है व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B। सभी लोग ट्राई करेंगे और सभी लोग अपना आंसर बताएंगे। जो लोग मौन व्रत धारण करके बैठे हैं वो कृपया चले जाएं। ठीक है, तुम्हें सॉल्व करके बताना है व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। बहुत भारी नहीं रे, आसान है अगर तुम थोड़ा सा लॉजिक लगा पाए तो। क्योंकि अभी अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में बहुत सारे लॉजिक सीखने बचे हैं, बाकी तुम भी जरा कोशिश करो। सर 3C/2। 3C/2 कौन बोला रे? ये कौन बोला? दिव्यांश। दिव्यांश, वेरी गुड। और कोई एक आंसर ये दिव्यांश बोल रहा है, क्या बोलता रहा दिव्यांश? सर 3C/2। 3C/2। और कोई जो भी गलत है सलत है जो भी है बोलो। सर C। और सर 5C/2। 5C/2। और जो भी आता है वो, सॉरी 2C। और भव्य बोल रहा है ये 3C/2। क्या रे भव्य, तुम माइक को बनाओगे कि नहीं बे? ये भव्य बोल रहा है। और कोई 2 लोग 3C/2, बाकी लोग ये और कोई? द आंसर इज 3C/2, ये सही आंसर है। ठीक है, बाकी ये सब गलत है। अब देखो क्या करोगे, सुनो। ठीक है, क्या सोचना है, कैसे सोचना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस फिगर को अगर देखें, बैटरी लगा देते हैं और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सोचते हैं। ठीक है, भले ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज ना करते हो, बट सोचना ऐसे ही पड़ता है। देखो, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये चार्ज Q3। तो इधर चार्ज क्या होगा? ये Q1, ये क्या होगा? -Q2, और ये क्या होगा? -Q3। सही है? ये देखो ना, इधर से जैसा फिगर तुमको दिखता है, इधर से फिगर बिल्कुल कैसा दिखता है? सिमेट्रिकल दिखता है। मतलब यहाँ पे जो चार्ज +Q है वो यहाँ वाला चार्ज आया है, यहाँ जो +Q2 है वो यहाँ वाला चार्ज आया है, यहाँ जो Q3 है ये यहाँ वाला चार्ज उठ के आया है, बराबर।
हाँ ठीक सर। है। अब अगर ऐसा है तो ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हुआ कि ये चार्ज Q1 ये माइनस Q1, ये प्लस Q1, ये Q2 तो ये माइनस Q2 और ये प्लस Q2। ठीक है, ये Q3 तो ये माइनस Q3 और ये प्लस Q3। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन के हिसाब से देखें तो ये हमारा जो बाउंड्री होगा, ठीक है, ये जो हम बाउंड्री बना रहे हैं ग्रीन रंग का, ठीक है, ये बाउंड्री हमारा आइसोलेटेड है। देखो आइसोलेटेड है। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे पांचों प्लेट पे जो चार्ज है जोड़ के, इन पांचों प्लेट का जो चार्ज है ये सब जोड़ जीरो के, आना चाहिए। ये सब जोड़ के क्या हो जाना चाहिए? जीरो। जीरो। का मतलब ये जीरो तो हो ही रहा है, इसका हाँ, मतलब जीरो इसका रहेगा। चार्ज क्या होगा? जीरो, और ये भी जीरो जीरो जीरो। जीरो। ठीक है। अब ये हटाने वाला बात अभी नहीं करते, अपन क्या करते हैं, अब यहाँ से ये पता चला कि ये जो तार है इसमें एक नया लॉजिक सीखते हैं। ठीक है, ये जो प्लेट है इस पे चार्ज कितना है? माइनस Q2। तो ये चार्ज उठ करके यहाँ से ऐसे चला गया है, यही हुआ है। प्लस Q2 यहाँ का उठ करके मूव करते करते यहाँ से ऐसे जाके इधर आ गया है, यही हुआ है ना? हाँ सर। ठीक है, मतलब ये जंक्शन होते हुए भी जंक्शन नहीं जैसा बिहेव कर रहा। हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये जंक्शन को ओपन कर दें, तब भी चार्ज इधर से इधर चला जाएगा ना, अगर जंक्शन को खोल दिए तो। ठीक है, समझ में आया जंक्शन को कैसे खोलना है कि ये चार्ज यहाँ से यहाँ जा सके। ठीक है, तो हमारा फिगर जो बन जाएगा वो फिगर अब हम दोबारा एक बार बनाते हैं। जब ये जंक्शन खोल देंगे तो हमारा फिगर जो बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। ये जंक्शन यहाँ से तो ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ रहेगा, बट ये जंक्शन खुल करके कुछ यहाँ चला जाएगा। सही है, तो यहाँ का चार्ज जा ही रहा है। ये जंक्शन को समझ गया? मेरे कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब इस जंक्शन को, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ जुड़ा हुआ है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटा करके, ठीक है, यहाँ से हटा करके इसको नीचे फेंक देते हैं इसे। ये जंक्शन यहाँ पे था ना, इसको हमने इधर बेंड कर दिया नीचे की तरफ। ठीक है, कर सकते हैं ना? अरे तो ऊपर रहे या नीचे रहे। अब ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे न जुड़ के अगर यहाँ पे जुड़े तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो एक ही तार है, यहाँ से यहाँ भी एक ही तार है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ भी जोड़ सकते हैं। देखो, और इस तार को और इस तार को हटा देते हैं। देखो, तो ये पूरा जो हमारा अरेंजमेंट है ये क्या हो गया? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका इक्विवेलेंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होता है ये कितना होता है? C होता है। अब इसका पहला क्वेश्चन हमारा यही था ना कि इस पूरे का क्या होता है इक्विवेलेंट? C। यस सर, C होता है। हाँ सर। और ये C और C का क्या हो जाएगा? P/2 लिखेंगे तो पढ़ोगे। तो ये हमारा सर्किट बन गया C/2, और ये सर्किट में ये कैपेसिटर हो गया C, ये पॉइंट हो गया B। सो व्हाट इज कैपेसिटर? AB। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, इसी सर क्वेश्चन आखिरी में अपन ने उसको डायरेक्ट वायर से कैसे जोड़ दिया? इसको मतलब नीचे वाले वायर से जुड़े हुए थे दोनों कैपेसिटर। कौन सा वायर से कहाँ जोड़े हुए हो? देखिए वो जिस कैपेसिटर पे माइनस Q2 और Q2 चार्ज है हाँ, है ना, वो वाला तो नीचे वाले Q3 वाले कैपेसिटर वाले वायर से जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ है ना? है ना, डायरेक्ट थोड़ी जुड़ा हुआ था वो A से। हाँ, एक समझ गए। ये फिगर ठीक है? अब हाँ ये सर। फोटो ठीक है? हाँ सर। बढ़िया है। हाँ सर, अच्छी है। इसको हम इस तार को यहाँ से ये वाले इधर कर देते हैं। हाँ सर, ये तो समझ आ गया। ठीक है, जितना पूछो उतना बोलना। ये ठीक है? हाँ सर। ये वाला हटाए यहाँ से। अब यहाँ ठीक है? हाँ सर। ये वाला तार यहाँ से यहाँ तक एक ही लोहा है,
हाँ सर। यहाँ से यहाँ तक एक ही लॉ है। हाँ सर। तो हम इस तार को यहाँ से ले जाके यहाँ जोड़ दे तो तुमको कोई दिक्कत? हाँ सर, दिक्कत है ना इसमें। इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक एक ही कंडक्टर है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो ऊपर ही तो जा रहा है ना एक। अबे तार ऐसे जाए चाहे सीधा जाए क्या फर्क पड़ता है? यहाँ का पोटेंशियल, नहीं। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का और यहाँ का सेम है कि डिफरेंट है? ये चारों चारों अच्छा हाँ सर, सेम रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज डिफरेंट रहेगा, पोटेंशियल सेम है। हाँ सर। तो ये तार यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है तो तू हाँ हाँ कर रहा, जरा सा इधर खिसका दिए तो ना ना करने लगे, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल देखते हैं ना, ये तीनों। हाँ सर, मैं चार्ज देखने लगा था। ठीक है, यहाँ पे हाँ सर, पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और एक तार यहाँ ले लें, ठीक है, और इसको यहाँ जोड़ देते हैं। बोलो। हाँ सर, अब आ गया समझ। समझ में आया बात? इसको हटा दिए, ठीक है। हाँ सर। अब हमारा फिगर जो है उसमें ये पूरे का इक्विवेलेंट कितना है? ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, कितना था? C। और ये दोनों का कितना हो जाएगा? C/2। so the answer is 3C/2। समझ गए? हाँ सर, समझ गए। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सोचते हैं। देखो, तुमने ये बताया कि ये चार्ज Q1, ये Q2 और ये Q3 हो, ये -Q1, ये -Q2 और ये -Q3 हो, सही है ना? तो ये प्लस -Q1, ये प्लस Q1, ये -Q2 और ये प्लस Q2, ये Q3 -Q3 प्लस Q3। देखो ये तीनों आइसोलेटेड है ना? यस सर। तो ये Q3 प्लस Q3, तो ये क्या? 0। तो जब ये 0 हो गया तो हम इसको गायब कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, बीच वाले कैपेसिटर को हम चाहे तो यहाँ से गायब भी कर सकते, तो इसको गायब कर देते यहाँ से। समझ गए क्यों गायब किए? हाँ सर। ठीक है, ये कैपेसिटर को हम यहाँ से गायब कर दिए क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं। समझ गए? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं है इसलिए कैपेसिटर को खा गए। अब सही। अब जैसे ही इस कैपेसिटर को हमने खाया तो क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट, ये C और ये C, देखो ये जो दोनों C है, ये C यहाँ से जुड़ा हुआ है, देखो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये ऐसे जुड़ा हुआ है ना, और ये यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, सही? यस सर। तो हम इसका एक फिगर ऐसा बना सकते हैं क्या? ये C था, ये C था, बीच वाले में चार्ज आया ही नहीं, तो ये C था, ये ऐसा था, ठीक है। ये कैपेसिटर जो यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ था, ये ऐसे ही बचा ना, बीच वाला तो हट ही गया। इस वायर को क्या हम यहाँ से हटा के यहाँ पे ला सकते हैं? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक ही पोटेंशियल है। यस सर। अब ला सकते हैं ये शाश्वत? हाँ सर, ला सकते हैं। और इसको भी यहाँ से उठा के ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही ये तुम करोगे तो शायद तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों कैपेसिटर कैसे जुड़ा हुआ है? पैरेलली हो जाएगा 2C। 2C। ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2C। और ये दोनों कैसे जुड़ा हुआ है? सीरीज में। हमारा जो बना ये C और 2C सीरीज में कितना हो गया? और C/2 पैरेलल। और ये कितना हो गया? C/2। ये दोनों पैरेलल में कितना आंसर आ गया? C/2। समझ में आया क्या लॉजिक था भाई? या तो तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो, अगला पार्ट सर करा ऐसे ही था मैंने, पर जो 2C को मैंने गलती से पैरेलल में समझ के 4C लिख दिया था, इसलिए 5C/2 आ गया। थोड़ा मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, गलत किया तो गलत ना बोले। गलती जरा सा का होता है, प्लस माइनस में भी गलती कर दोगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आया क्या? आंसर इज 3C/2। अब तुमने जैसे भी किया गलत किया, गलती से ही गलती होता है, कोई जानबूझ के गलती थोड़ी करता है बे।
है? धरती पे कोई ऐसा मिला तुमको आज तक जो बोला मैंने जानबूझ के गलती कर दिया? नहीं सर। फिर मास्टर को मूर्ख समझते हो तू? नहीं सर। तो होशियार समझते हो? देखो अब क्या कर सकते हैं, तुम्हें ये पता चला कि ये कैपेसिटर तो है, ये बीच वाला कैपेसिटर तो है, बट इस पे चार्ज नहीं आता है ना, तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक एक वायर ही बना दें। हाँ सर। अबे चार्ज नहीं आता तो तार बना सकते हैं ना, ये पता है ना। हाँ। जोड़ दिए तार से। अब जैसे ही तार से जोड़े, तुम देखो ये सी और ये सी और ये सी, ये तीनों कैसे जुड़ गया है? पैरेलल में। पैरेलल में। कितना हो जाएगा ये? 3C। और ये कितना? 3C। देखो रे बराबर है, क्योंकि ये कैपेसिटर बीच वाला है और इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम मन करेगा तो इसको हटा देंगे और मन करेगा तो वायर बना देंगे। ठीक है, वायर बना दिए तो क्या हुआ? 3C 3C। व्हाट इज द आंसर? 3C/2। समझ में आया क्या? ये अलग अलग तरीका है। आंसर आ गया। ठीक है, ये अलग अलग तरीका है। कई क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन बड़ा इजीली हो जाता है। लॉजिक समझ में आ गया क्या? हाँ सर। ठीक है, अरे ठीक है। यस सर। लो ये दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए। फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन, तीन कैपेसिटर लगा हुआ है, तुम्हें बताना है व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया तनीषा? और कौन कौन है? तनीषा और उसको ट्राई करके बताओ अब जरा। अदिति एंड सार्थक। आज 5:10 से 5:15 से क्लास रहेगा रे अदिति एंड सार्थक। हाँ सर। 5:10 हाँ से सर। क्लास आज लेंगे तुम लोग का, 5:10 5:15 से। ठीक है अदिति? हाँ सर। ठीक है, 5:10 में जस्ट ये क्लास खत्म होगा और वो चालू कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। करो। सर 3C आ रहा है। कौन बोला? दिव्यांश? नहीं सर, वैभव बोला। वैभव सर सर। वैभव। अबे दिव्यांश का माइक ऑन है तो वैभव कैसे बोल सकता है बे? अरे सर, सर वही बोल मैंने रहा है। बोला था। हैं? सर मैंने ही बोला था, फिर माइक बंद कर लिया। अच्छा ठीक ठीक, बोलो रे। और सर 3C आ रहा है मेरा भी। वेरी गुड, द आंसर इज 3C। कैपेसिटेंस अक्रॉस AB इज 3C है। C अक्रॉस AB इज 3C। सही है रे आंसर। देखो क्या करोगे, सुनो। देखो ये तीनों कैपेसिटर का एक पॉइंट एक ही साथ जुड़ा हुआ है ना? हाँ सर। और ये जो दूसरा पॉइंट है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सब भी तो एक ही तार से जुड़ा हुआ है। यस सर। तो हम इस फिगर को ऐसा बना सकते हैं कि ये पॉइंट है, ये A, ये सेंटर, ये B, है ना? बट ये कैपेसिटर जो पहला है इसको हम यहाँ कर देते हैं, क्योंकि हम इसको यहाँ से यहाँ खिसका सकते हैं। दूसरा ऐसे कर देते हैं और तीसरा यहाँ से ऐसे कर देते हैं। देखो यहाँ से खिसका करके इधर कर दिए क्योंकि एक ही तार है, यहाँ से खिसका करके इधर कर दिए। तो ये C और C कैसे जुड़ गया? पैरेलली। पैरेलल में। तो द आंसर इज, तो हमारा फिगर इस A को उठा के इधर कर देते हैं, A को उठा के यहाँ से बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा C और इधर लग जाएगा एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, और ये रिंग है। अबे हाँ ना, और B को भी इधर फेंक दिए तो B इधर आ गया। तो रिंग तो एक कंडक्टर ही है, तो रिंग को स्ट्रेट मान लेते हैं। समझ गए? अबे रिंग तो एक कंडक्टर ही है ना, तो आंसर इज 3C। सही है? यस सर। समझिए, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला थोड़ा भारी है। एक कैपेसिटर, उसी में यहाँ पे एक एडिशनल लगा दिए। ये जो कैपेसिटर है ना, यहाँ पे पहले तो 3 ही था, यहाँ पे एक एडिशनल कैपेसिटर लगा दिए। अब जो बताना है कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। बोलो सर 5C/2। थोड़ा सोचना है फिर। हाँ सर 5C/2 यार। हाँ सर 5C/2 आ रहा है। 5C/2 ही आ रहा है। वेरी गुड, द आंसर इज
5c/2। 5c/2। अब ये बताओ किसका किसका आया? दिव्यांश यस सर, सबसे और सर वैभव वैभव। हाँ और मेरा भी आ रहा है। शाश्वत और सर यही आ रहा है। अर्पित। और पता चले कौन कौन ट्राई कर रहे हैं। भव्य, ऋषिभा, सार्थक, तनिषा। जो भी गलत सलत जो भी आता हो बोलो, घबराने वाली बात नहीं है, जो भी आता हो बताना। सर मेरा 7c/2 है। इसका हरवंश। तो वंश का, ये वंश का है। और ध्यान उसका बोलो कितना? 5c/2 आ रहा है। ऋषिभा का भी 5c/2 आ रहा। और सर 5c सर मैंने एक अलग मतलब अलग तरीके से निकाला तो उसमें 3c/4 आया था। 3c/4। अच्छा ये बताओ बे गधे कि मेथड सर, ये तो बदलने। हाँ आंसर मतलब पहले तो आ गया 5c/2 पर एक और टाइप से करा तो ये आ गया। नहीं तो ये बताओ मेथड बदलने से आंसर बदल जाता है क्या? नहीं सर, नहीं कोई ना ना। कोई गलत है। फिर तुम्हारा काय आंसर बदल गया बे आराम पर। चलो अब तुम्हें हिंट देते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और ढूंढो। सब गलत है। आप बोल खुश हो? अबे आप खुश हो? सर गलत कैसे? तो भरोसा नहीं हो रहा बे हैं? बोल तो दिए, जितने आंसर बताए वो सब गलत है। अब बोलो नया आंसर बोलो, बोलो बोलो। यस सर, सॉल्व करते हैं वापस। ये तीनों आंसर जो तुम लोग बोले वो गलत है। जिन लोगों ने चैटिंग में आंसर लिखा वो भी गलत है। भव्य गलत है 3c/2। सार्थक 5c/2 भी गलत है। अब बोलो। लॉगिन लॉग आउट करना पड़ेगा रे, टाइम खत्म हो रहा है। बंद हो जाए तो आ जाइए लौट के तुरंत। अनुष्का क्या बोल रही है? अनुष्का और कोई 5c/3 और कोई? यस सर 5c/3। 5c/3 बोलो रे। और कोई? 5c/3। 4c/3। चलो 5c/3 भी गलत है और 4c/3 भी गलत है। 4c/3 भी गलत है। सर 4c। है वेरी गुड 4c। हाँ ये आपके कैपेसिटेंस क्रॉस AB। कौन कौन बोला था रे 4c? सर मैं और अर्पित। अर्पित और शाश्वत। बाकी लोग रे जो भी गलत आता है बोलो। बंस मुंह ना मुंह से बोल रहा है। यस सर। क्यों बे? लिख के का चिट्ठी का भेज लो। चिट्ठी मतलब होता है चिट्ठी लिख के भेजना। हरामखोर जब मुंह काम कर रहा है तो चिट्ठी का लिख रहा हूँ। चिट्ठी नहीं खोल के देख। 13c/4। 13c/4 हरामखोर। अब बोलो। ओके सर। सर 3c आ रहा है। ठीक है ये सब गलत है। ये किसने बोला? सर 3c आ रहा है। कौन बोल रहा है? वैभव। वैभव। 3c इज द राइट आंसर। द आंसर इज 3c। देखो हुआ क्या, तुम लोग समझे नहीं। इस कैपेसिटर को देखो, यहां से लेके यहां तक एक ही कंडक्टर है या दो कंडक्टर है? सर एक ही है। एक ही है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर? जीरो। इसको वायर बनाया जा सकता है। हाँ सर। वायर बना दिए, हो गया। पिछले ही क्वेश्चन आंसर हो गया। सर तो द आंसर इज 3c। अबे समझे क्या? इतना छोटा सा आंसर लाने में सर। हाँ बोलो। हाँ बुद्धि में नहीं घुस रहा ना। अबे बोलते का नहीं हो? सर आ गया। आ गया वेरी गुड। ले और दूसरा करो। दो कैपेसिटर लगा दिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस अक्रॉस A and B। 7c/2। यस सर 7c/2। देखते हैं 7c/2। 7c/3 आ रहा है सर मेरा तो। ये 7c/2 दूसरा आंसर आया 7c/3। और जिसको भी बोलना है बोले। लिखे हो के नहीं, लिखा हुआ न देखेंगे हम। कौन लिख के भेज रहा फिर? और कोई दो ही लोग रे। 7c/2 7c/3। सर मेरा फिर से 3c आ रहा है। 3c आ रहा। सर मेरा भी 3c आ रहा है।
होशियार है ना। देखते हैं और कोई। सर सी। ठीक है, और कोई। आप बोलो। संतुष्टि हुआ? सबका गलत है। आप बोलो। सर 3C/4। गलत है। 3C/4 भी गलत है। बोलो बोलो, बुद्धि और लगाओ। सर 5C। ये भी गलत है। आप बोलो। सर 11C/6। 11C/6 भी गलत। ये भी गलत। अब बोलो। परेशान हो गए ना। सर 2C। चलो ये भी गलत है। आप बोलो। आप बता दो। 8C/3। सर 2 मिनट। हाँ हाँ, बोल देंगे तो बोला कुत्ता आंसर, कुत्ता ले हो रहा है। नहीं सर 2 मिनट आ रहा है भाई। सर इसमें सॉल्यूशन मांगो। देखो क्या करोगे, सुनो। इस फिगर में ध्यान से देखो। ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही साथ जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ सर। यहाँ तक एक ही तार है ना। हाँ ठीक है, हम एक प्लेन लेते हैं इसे। ये पॉइंट और ये पॉइंट एक साथ ही जुड़ा हुआ है, तो एक साथ जोड़ देते हैं। देखो इसको, इस पॉइंट को यहाँ से उठा करके हम इधर ले जाके जोड़ दिए, तो मेरा ये वाला कैपेसिटर यहाँ जुड़ गया। देखो ये वाला तार ऐसा जुड़ गया यहाँ तक, और ये अकेला रहा, और ये कैपेसिटर यहाँ जुड़ गया। फिगर देखो रे, सही है। अब इसको यहाँ से ये ब्लू वाला लाइन दिख रहा है ना, हाँ हाँ सर। सर। ब्लू लाइन दिख रहा है ना, इससे फोल्ड कर दिए। अपने को इसको एक साथ जोड़ना है ना, बस। तो इसको यहाँ से आधा मोड़ के जोड़ दिए, इधर पलट दिए इसे ऊपर से। इतने दूर से इसको पूरा, इतने पोर्शन को पूरा यहाँ से पलट दिए ऊपर, इसको ऊपर बेंड कर दिए। देखो तो फिगर ऐसे ही बनेगा। ये वाला हाँ सर। जाके जुड़ जाएगा इसके साथ, ये वाला जुड़ जाएगा इसके साथ, और ये तार यहाँ पहुंच गया। देखो तो, अबे हाँ कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, अब ठीक है। हाँ अब सर ठीक है, अब पहला तरीका ये बता देते हैं। अब इस फिगर को अगर देखें तो ये सी कितना, 2C, और ये सी ही रहा। ये कितना हो गया, 2C। 2C। ये पॉइंट क्या हो गया, B, और ये पॉइंट B। क्या हो गया, A। ए, अब देखो कि ये 2C और C, ये जो है, ये दोनों एक ही तार से जुड़ा हुआ है। ये भी पैरेलल है। हाँ सर। पैरेलल है कि सीरीज है बे? सर सीरीज है सर। सीरीज है सर। तो दिमाग खराब है का रे? सर ना सीरीज है। होगा है, वो क्या बोले, दौरा पड़ता पागलपन का। ये 2C और C कैसा है रे? सर सीरीज में। कितना हो जाएगा? अब सीरीज में 2C और C 3C/2। है, कितना होता है? सर 2C/3। 2C/3। और ये 2C/3, ये पूरा, और ये 2C कैसे जुड़ा हुआ है? पैरेलल। कितना हो जाएगा? 8C/3। बरोबर है। हाँ हैं? हाँ ठीक है। नहीं आया सर समझ में। ये फोटो को पहले इस ऊपर बेंड कर दो, ये लाल वाले को एक साथ जोड़ो, कैसा बन जाएगा? अबे ये लाल वाला पॉइंट हाँ सर। लाल वाले को एक साथ जोड़ो, ठीक है? हाँ सर। कैसा फोटो बन जाएगा? ऐसा। ये आधा सर्किल बना, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ऐसा ही रहेगा। ये कैपेसिटर कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा ना भगवान जी। हाँ सर आ जाएगा। ये बीच वाला किसके साथ चला जाएगा? इसके साथ। अब इसको उठा के हाँ आप सर। करोगे तो ये जाएगा ना इसके साथ ऐसे। हाँ सर। ये जुड़ गया, और ये तार तो यहाँ से यहाँ तक तार ही है, तो ये तार यहाँ आ गया, बराबर हाँ है। सर। अब सही। हाँ सर। अब ये 2C, C और C कैसे जुड़ा हुआ है? पैरेलल में, तो 2C हो जाएगा। ये कितना? हाँ C। ये कितना? 2C। ये कौन सा पॉइंट? B। अब ये 2C और C कैसे जुड़ा हुआ है? हाँ पैरेलल में, नहीं सीरीज में, सीरीज में, सीरीज में। तो सीरीज में 2C और C कितना हो जाएगा?
3C by ये ऐसा है 2C और एक ये C है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होता है? 5C/3 ऐसा 3C by 4 है। अरे बोलो रे, कौन पढ़ रहा है रे? 2C by 3 तो 50 चीज काहे बोल रहे हो तब से? 2C/3 और ये 2C कैसे जुड़ा हुआ है? अब पैरेलल में पैरेलल में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8C by 3। यही तो बोल रहे थे। हाँ सर ठीक है, आ गया। समझ में? साथ साथ दूसरा क्लास भी चला रहे हो का रे? नहीं सर, आवाज किसका आ रहा है रे? हैं, रेडियो बजा के बैठे हो? वही मेरा सर, मेरा माइक से नहीं आ रही है नहीं, मेरे माइक से आ रहा, हम रेडियो बजा के पढ़ा रहे हैं हमको। सर। मेरे माइक से सही में नहीं आ रही है, मैं तो अकेला बैठा हूँ। चलो देखो, समझ गए? अब फोटो वही है। यस सर। नहीं सर, अलग है। पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तार से यहाँ जोड़ दिए। कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी, बोलो फाइंड द कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। सभी कैपेसिटर सी का बताए रे कोई? सब लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा बुद्धि लगाओ। देखिए कौन, अबे वही क्वेश्चन है सेम। सर 8C/3 आएगा क्या? देखते हैं। 5C 5C 5C, एक आंसर आया 5C और सर 2C 2C और 5C/3 5C/3 5C/3। ये कितने लोग बोल रहे हैं? तो दो लोग। कौन कौन? मैं और अर्पित। अच्छा, तुम दोनों मिल के बैठो का रे? नहीं सर। नहीं सर। आगे आगे अब एक खास चीज बताएं, सब गलत तीनों ही गलत है। सर। सर 5C/2 C/2 हैं? बड़ा जल्दी तुम लोग आंसर पकड़ते हो रे, बड़ा जल्दी गेस मारते हो। सर C/2 C/2 और कोई? 5C/2 चलो ये दोनों भी गलत है। अब बोलो रे, अब बोलो। हैं, खुश हो? बोलो का सीखे, देखे पता तो चले का सीखे हो। बोलो और कोई? हर्षिता, ऋषिभा, तुम लोग बोलो। सर 3C आया। सर कर रहे हैं। हाँ बोलो, बताओ देखे कहाँ तक पहुँचते हो। सर 2C/3 नहीं 3C/2 सर 3C/2 3C भी गलत है क्या? अब पता नहीं क्या कब बोल रहे हो तुम लोग, कुछ भी बोले जा रहे हो। सर 3C। एक है 3C और सर सिर्फ C। दिस इज द राइट आंसर, इट इज 3C। कौन बोला था? दिव्यांश, सर वैभव। वैभव बोला था। देखो रे क्या होगा, सुनो। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये एक्चुअली एक ही पॉइंट है। देखो यहाँ से यहाँ तक वायर एक ही है। अबे बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 0। ये हट जाएगा। वैसे ही इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 ये भी हट जाएगा। तो हमारे फिगर में क्या बना? एक कैपेसिटर ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा और बीच में एक पॉइंट बी बचा और ये सब बी से ही जुड़ा हुआ है। ये देखो ना, ये बी यहाँ रहे, यहाँ रहे, एक ही पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक एक ही तार है। तो ये सी कैसे जुड़ गया रे? पैरेलल में जुड़ गया। सो द आंसर इज 3C। नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया। लॉजिक अप्लाई नहीं हुआ, बहुत करने पे एक लॉजिक लगा पा रहे हो। अभी तो बहुत क्वेश्चन करना है, ठीक है? थोड़ा एससी वर्मा का सर्किट का क्वेश्चन उठाओ, उससे भी 10-15 क्वेश्चन करो, ठीक है? आगे बढ़े। ये भारी क्वेश्चन, इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से तुम्हें करना है। क्वेश्चन लिख लो, दिस इज होम असाइनमेंट। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। अच्छा, वो एससी वर्मा वाला ये वाला क्वेश्चन हुआ रे तुम लोग का? ए अर्पित भिखारी, अर्पित भाग्य का रे? हाँ। ए हाँ अर्पित, सर। ये वाला क्वेश्चन हुआ? नहीं हुआ सर। किसी का हुआ? किसी ने किया इसको? एससीबी का क्वेश्चन ये है। सर ट्राई करा था, बना नहीं बन रहा है, ठीक, चलो परसों हम बताते हैं। सर वो इंटीग्रेशन में दिक्कत आ सर वो रही है। K1 K2 का लॉग का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, अगर अपन 0 से A तक करेंगे तो वो कैसे आ गया? कर देंगे भिखारी, गधा हो बे, एकदम प्योर गधा हो। देखो चलो इसको लिख लिए तुम लोग, ये होम असाइनमेंट। हाँ सर। सभी लोग ये क्वेश्चन का फिगर बना लिए। कैपेसिटेंस हाँ, सर। ये भी निकालना, तुम्हें जैसे मन करे वैसे निकालो।
आंसर सी के टर्म्स में आएगा। ये 2c है, ये 2c है, ये 2c है, ये c और ये c है, ठीक है। ये c, ये c, 2c 2c 2c। अब हम जरा ये वाला कैपेसिटर सॉल्व करके दिखाएं। तुम लोगों से सॉल्व नहीं होता, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। ये हमारा प्लेट था, डाटा बताना रे, जरा देखते हैं काय नहीं हुआ। ये डाइलेक्ट्रिक था, ये भी एक डाइलेक्ट्रिक था ना। यस सर। ये K1 था, ये K2 था, ये D था और ये A क्रॉस A था, स्क्वायर प्लेट था ना। यस सर। ठीक है, ये डिस्टेंस x लेते हैं, ये y लेते हैं, तो dc2 हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया A dx बाय सेपरेशन y, और dc1 हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A B माइनस सॉरी D माइनस y बाय, है ना। ये जो सेपरेशन हो जाएगा एरिया, ये गलत लिख दिए, A इंटू dx रहेगा, ये रहेगा A इंटू dx बाई D माइनस वाई, सही है। DC हमारा हो जाएगा DC1 DC2 बाई DC1 प्लस DC2। DC1 कितना है, K1 एप्सिलॉन नॉट A dx बाई D माइनस वाई इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट, ये A है, A dx बाई y होल डिवाइडेड बाई K1 एप्सिलॉन नॉट A dx बाई D माइनस y प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A dx बाई y। ठीक है, एक A dx काट देते हैं, एक एप्सिलॉन नॉट यहाँ से काट देते हैं। अब हमारे पास बचा क्या, जो बचा वो इधर लिख लेते हैं, DC इज K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A dx बाई y into D minus y divided by K1 into y plus K2 into D minus y divided by y into D minus y, ये और ये टर्म भी कट गया। This is equal to K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A dx by K1 into y। इसको ऐसा करते हैं कि y को एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा K1 माइनस K2 इंटू वाई प्लस K2 इंटू डी, सही है। और D बाई A इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो y इज इक्वल टू D बाई A इंटू एक्स, ठीक है। ये y का वैल्यू अब बोलते का नहीं हो, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A dx बाई K1 माइनस K2 इंटू y, व्हाट इज y, D माइनस A D बाई A इंटू एक्स प्लस K2 इंटू डी। ये A को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ A स्क्वायर हो जाएगा, एरिया आ जाएगा प्लेट का। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, जाहिल लेट K1 माइनस K2 इंटू एक्स इंटू डी प्लस K2 डी A इज इक्वल टू y मान लेते, y नहीं मानते, t मान लेते। तो क्या हो जाएगा K1 माइनस K2 इंटू डी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा dt, तो dx हमारा हो जाएगा dt बाई K1 माइनस K2 इंटू डी, सही है। इसको यहाँ रख देते, ये हो गया K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई, ये क्या हो गया पूरा t, और dx के जगह पे क्या लिख देते हैं, dt बाई K1 माइनस K2 इंटू डी, ये DC हो गया, इंटीग्रेट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई K1 माइनस K2 डी, और ये हो जाएगा लॉन ऑफ t, t का मतलब यहाँ ले चुके, t का मतलब हो गया K1 माइनस K2 इंटू एक्स इंटू डी प्लस K2 इंटू डी इंटू ए फ्रॉम 0 टू। अब कर लोगे कि अभी भी और करें, अबे अब कर लोगे, सर हो जाएगा अब आ जाएगा। अब इसको सब्स्टिट्यूट भी कर ही देते पे, हराम करो, तो C आ जाएगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई K1 माइनस K2 इंटू डी, ठीक है। और ये हो जाएगा लॉन ऑफ, पहले यहाँ A रख देते हैं, तो ये हो जाएगा K1 माइनस K2 इंटू A स्क्वायर डी प्लस K2 AD,
ये ए है ना, ये ए था, का था भूलोगे, एक्स ए डी, ए स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आएगा जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा k2d, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ये आ जाएगा, जो आएगा c इज इक्वल टू k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाय k1 माइनस k2 इंटू डी लॉन ऑफ ये AD कट गया रे, K2 कट गया, इट इज K1 by K2 का दिया रे आंसर, का दिया है आंसर। सर 1 मिनट देख रहा हूँ। हाँ सर यही है। तब कर ही नहीं पा रहे, पता नहीं क्या इंटीग्रेशन में इतना तकलीफ है तुम्हें। इसको फिर से बिना सॉल्यूशन देख के करना, क्लियर है ना। ये SCV वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ये हम कई बार कोशिश कर चुके हैं कि बताएं, लेकिन तुम लोग किए नहीं, आखिरकार हमें को बताना पड़ा। समझ गए। ये छोटा सा विड्थ था dx, ये एक कैपेसिटर बना DC2, ये एक कैपेसिटर बना DC1, है ना। ये DC1 और DC2 का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, समझ गए। चलो अब अगले दिन पढ़ते हैं, ठीक है। परसों अपन पढ़ते हैं थोड़ा इसका क्वेश्चन SC वर्मा का ट्राई कर लेना सभी लोग, ठीक है। अरे ठीक है, यस सर। और अगले दिन पढ़ते हैं ना।